करते हैं हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। पूजन तुम्हारा करते हैं हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। नाम तेरा होठों पे सदा, दिल चाहता है दर्शन तेरा। नाम तेरा होठों पे सदा, दिल चाहता है दर्शन तेरा। सुन लो हमारी आए शरण, सुन लो हमारी आए शरण। तुमसे मिला है प्रभु ये जीवन, पूजन तुम्हारा करते हैं हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया संत जोकीम और अन्ना का, जो कुंवारी माता मरियम की माता पिता थी, उनका स्मृति दिवस मना रही है। जिसने माता मरियम को पाला पोसा और ईश्वर के रास्ते पर चलाया और प्रभु यीशु की माँ बन गई। आज हमें उन सबों को याद करना है, विशेषकर हमारे बुजुर्गों को, हमारे दादा दादियों को, विशेषकर जो स्वर्गवास हुए हैं, उन्हें अनंत शांति मिलने के लिए आज हमें दुआ करना है आज के मिस्र बलिदान में, ताकि उनके चलते हम सभी प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए सक्षम हो सके हैं। तो आइए हम उन क्षणों के लिए प्रभु इससे माफ़ी मांगे जब जब हमने प्रभु के राह पर नहीं चला हो, उसके वचन पर विश्वास नहीं किया हो, हमारे मन मर्जी का जीवन जिया हो। उन क्षणों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे ताकि इस मिस्र बलिदान में हम योग रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे पूर्वजों के ईश्वर, तेरी कृपा से संत जोकीम और अन्ना, जो यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वे तेरे देहधारी पुत्र की माता को जन्म दे, इनकी प्रार्थनाओं के द्वारा हम वह मुक्ति प्राप्त कर सके जिनकी तूने प्रतिज्ञा की है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा,
जो तेरे दत्ता पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है। मूसा नियम की दोनों पाटियां हाथ में लिए पर्वत से उतरकर लौटा। पाटियों पर सामने और पीछे दोनों ओर लेख अंकित थे। वे पाटियां ईश्वर की बनाई हुई थी और उन पर जो लिपि अंकित थी वह ईश्वर की अपनी लिपि थी। योशुआ ने लोगों का कोलाहल सुनकर मूसा से कहा, शिविर में से लड़ाई जैसी आवाज़ आ रही है। उसने उत्तर दिया, यह ना तो विजेताओं का उल्लास है और ना परिचितों का विलाप। मैं तो गाने की आवाज़ सुन रहा हूँ। शिविर के पास पहुंचकर मूसा ने बछड़े की प्रतिमा और लोगों का नृत्य देखा। उसका क्रोध भड़क उठा और उसने अपने हाथ की पाटियों को पहाड़ के निचले भाग पर पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने लोगों का बनाया हुआ बछड़ा लेकर जला दिया। उसने उसकी राख पीस कर चूर चूर कर डाली और उसे पानी में छिड़क कर इस्राएलियों को पिला दिया। तब मूसा ने हारून से कहा, इन लोगों ने तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय किया जो तुमने इन्हें घोर पाप में डाल दिया है। हारून ने उत्तर दिया, महोदय, आप क्रोध ना करें। आप जानते ही हैं कि इन लोगों का झुकाव पाप की ओर है। इन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए एक ऐसा देवता बनाइए जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि जो मनुष्य हमको मिस्र से निकाल लाया उस मूसा का क्या हुआ। तब मैंने इनसे कहा, जिसके पास सोने के आभूषण हो वे उन्हें उतार ला कर दे। उन्होंने मुझे सोना ला दिया। मैंने उसे आग में डाला और इस प्रकार यह बछड़ा बन गया। दूसरे दिन मूसा ने इस्राएलियों से कहा, तुम लोगों ने घोर पाप किया है। मैं अब पर्वत पर प्रभु के पास जा रहा हूँ। यदि हो सका तो मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित करूँगा। मूसा ने प्रभु के पास आकर कहा, हाय, इन लोगों ने घोर पाप किया है। इन्होंने अपने लिए सोने का देवता बनाया है। ओ, यदि तू इन्हें क्षमा कर दे, नहीं तो मेरा नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक से निकाल दे। प्रभु ने उत्तर दिया, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी को मैं अपनी पुस्तक से निकाल दूंगा। अब तुम जाकर लोगों को उस स्थान ले जाओ जिसे मैंने तुम्हें बता दिया है। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा। जब दंड देने का दिन आएगा तब मैं लोगों को उनके पाप का दंड दूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है। उन्होंने होरेब में एक बछड़ा बनाया। उन्होंने एक प्रतिमा की आराधना की। उन्होंने अपने महिमा में ईश्वर के बदले घास खाने वाले बैल की प्रतिमा की शरण ली। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है। उन्होंने अपने मुक्तिदाता ईश्वर को भुला दिया, जिसने मिस्र देश में अपूर्व कार्य किए, हाम देश में महान चमत्कार दिखाए और उनके शत्रुओं को लाल समुद्र में मारा था। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है। वह उनका सर्वनाश करने की सोच रहा था, किंतु उसका कृपा पात्र मूसा बीच में आया। मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की और ईश्वर ने उन पर से अपना क्रोध हटा दिया। अनुवाक्य।
प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है। जय घोष हालेलुया। पिता ने अपनी इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने लोगों के सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज राई के दाने के सदृश है, जिसे एक मनुष्य ने लिया और अपने खेत में बोया। यह तो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्गराज उस खमीर के सदृश है, जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसूरी आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीर हो गया। यीशु दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। बिना दृष्टांत के वह उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाए। मैं दृष्टांतों में बोलूँगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूँगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पहले पाठ में हमने सुना लोग ईश्वर के विरुद्ध होकर आराधना करने के लिए एक सोने का बछड़ा बनाते हैं और उसकी आराधना करते हैं। क्योंकि मूसा उनके बीच नहीं रहा, वह सिनाई पर्वत पर ईश्वर से बातें करने 40 दिन और 40 रात ईश्वर के साथ रहते हैं। तब तक लोग सोने का बछड़ा बनाकर उसकी आराधना करते हैं। बहुत बार हम भी जब हमारे जीवन में ईश्वर की उपस्थिति नहीं रहती है, तब हम भी ईश्वर के सानिध्य से दूर जाते हैं और हमारे मन मर्जी का जीवन बिताते हैं। जब हमें होश आता है, तब हम प्रभु के पास लौटते हैं। होश माने हमारे जीवन में दुख आता है, कठिनाइयाँ विपत्तियाँ आती है, तब हमें होश आने लगते हैं और हम समझ लगते हैं कि हम ईश्वर से दूर हैं। तो आज प्रभु हमें यही संदेश देते हैं कि हमें ईश्वर की खोज में लगे रहना है, ताकि ईश्वर हमारे साथ रहे। जैसे प्रभु ने कहा है, मैं अनंत काल तक तुम्हारे साथ हूँ। तो आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी वंदना करते हैं प्रभु यीशु, आज के सुंदर दिन के लिए, इस नए सवेरे के लिए, आपके वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये प्यारे प्रभु यीशु, हमें आपकी कृपा से आशीषों से भर दे प्रभु, ताकि हम आपके वचन के अनुसार जीवन बिता सकें। इसे आपने सुसमाचार में हमने बताया, स्वर्ग का राज किसके सदृश है? एक राई के दाने के सदृश और खमीर के सदृश है। हे प्यारे प्रभु यीशु, हमें स्वर्ग राज की ओर देखने के लिए हमें अपने दिल को, अपने मन को तैयार कर, ताकि हम स्वर्ग राज की खोज में लगे रहें। हे प्यारे प्रभु यीशु, साथ ही प्रार्थना करते हैं सभी बीमार लोगों के लिए। जितने भी लोग बीमार हैं, अस्पतालों में, हमारे परिवार में बीमार हैं प्रभु, हे प्यारे प्रभु यीशु, उन सबको आपके चरणों में अर्पित करते हैं प्रभु, तो उन्हें चंगा कर दे। जितने भी लोगों ने प्रार्थना की मांग की है प्रभु यीशु, उन सबों को आपके चरणों में अर्पित करते हैं। उनकी प्रार्थना को, दुआओं को तू सुन, उनकी सभी ज़रूरतों को पूरी कर प्रभु। साथ ही प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक परिवारों को, विशेषकर उन परिवारों को जो परिवार टूटे हैं, जिन परिवारों में अशांति है, मन मुटाव है। हे प्यारे प्रभु यीशु, उन सभी परिवारों में आपकी शांति बरसा। हे प्यारे प्रभु यीशु, ताकि हर एक परिवार प्रभु आपके नासरत के परिवार जैसे बने। यह दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी जीवन हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। मेरे पिताजी मुक्ति हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। मेरे पिताजी मुक्ति हो तुम, सब कुछ मेरा अर्पित है। अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। सब कुछ मेरा अर्पित है। सब कुछ मेरा अर्पित है। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति का उपहार ग्रहण कर और ऐसी कृपा करके हम उस आशीर्वाद के सहभागी बन जाएं जिनकी प्रतिज्ञा तूने इब्राहिम तथा उनके वंशजों को दी थी, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता है और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रेरणा देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आश्चर्य से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बन जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषणा करते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहली अपनी कलीसिया की सुधीले ता इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांतता एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरा यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि
मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। मैं तो जग में खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। मैं तो जन्म से अपराधी रहा, मैं तो जन्म से अपराधी रहा। माता के गर्भ से पापी रहा, माता के गर्भ से पापी रहा। जहाँ तहाँ मन कहीं चलता रहा, जहाँ तहाँ मन कहीं चलता रहा। दुनिया को दिल में संजोता रहा, दुनिया को दिल में संजोता रहा। तेरी ममता मुझ पे छाई रही, तेरी ममता मुझ पे छाई रही। तेरी कृपा मुझको घेरे रही, तेरी कृपा मुझको घेरे रही। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु, कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा से तेरे एकलौते पुत्र ने मनुष्यों के बीच जन्म लिया, ताकि मानव जाति बपतिस्मा के द्वारा तुझ में नव जीवन प्राप्त करे। जिन लोगों को तूने स्वर्गीय रोटी से तृप्त किया है, उन्हें अपने दत्तक पुत्र पुत्रियों के मनोभाव से भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीष प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। यीशु तू रहेगा साथ, ना होंगे कभी हम निराश। यीशु तू रहेगा साथ, ना होंगे कभी हम निराश। जीवन की मुक्ति तू ही तो है, जीवन की मुक्ति ही तो है। जीवन की शांति तू ही तो है, जीवन की शांति तू ही तो है। यीशु तू